उज्जैन की तर्ज पर नर्मदा के किनारे आध्यात्मिक सेंटर बनाया जाएगा। इस हेतु प्रस्ताव शीघ्र ही मध्य प्रदेश शासन को सौंपा जाएगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा, नर्मदा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने में 100% कामयाबी प्राप्त की है। इस कार्य की पुष्टि डॉक्टर पीजी नाच पांडे द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर याचिका के संबंध में आदेश जारी हुआ है। एसटीपी कार्य 100% पूर्ण होने के कारण वर्तमान में जबलपुर में नर्मदा का जल ए ग्रेड का हुआ है। ऐसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परीक्षणों से प्रमाणित हुआ है। नर्मदा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के संबंध में किए गए अथक प्रयासों के लिए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को आज नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन, महिला समिति, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, पेंशनर समाज, मानव अधिकार क्रांति संगठन, किसान समिति, विभिन्न जन संगठनों ने सम्मानित किया। डेयरियों से नदियों का जल दूषित। महापौर ने कहा कि पर्यटक गौर तथा नर्मदा के किनारे बसी हुई डेयरियों के कारण नर्मदा का जल दूषित होने की चिंता बनी हुई है। इस मुद्दे पर शासन से चर्चा करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर पीजी नाच पांडे, रजत भार्गव, डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, टी.के. राय घटक, डी.के. सिंह, सुशीला कनौजिया, गीता पांडे, सुभाष चंद्रा, राजेश गिदरोनिया, एडवोकेट वेद प्रकाश अधौलिया, संतोष श्रीवास्तव, पी.एस. राजपूत, एडवोकेट जी.एस. सोनकर, मनीष शर्मा, प्रफुल्ल सक्सेना, के.सी. सोनी, कमलेश तिवारी, माया कुशवाहा, जवाहर जायसवाल उपस्थित रहे। नागरिक उपभोक्ता मंच के द्वारा आज एक सम्मान समारोह रखा, आशीर्वाद समारोह रखा, जिसमें मुझे 10 संस्थाओं के द्वारा उन्होंने आशीर्वाद दिया। चूँकि माँ नर्मदा में गंदे नाले जितने मिलते थे, लगभग 8 बड़े नाले, उन पर सब पे एसटीपी प्लांट लगाने के बाद साफ पानी माँ नर्मदा में जाता है। और माँ नर्मदा का पानी एनजीटी ने रिपोर्ट पेश करके कहा है कि साफ पानी माँ नर्मदा में मिल रहा है, गंदे नालों का पानी मिलना बंद हो गया है। और साथ ही साथ पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें ये कहा है कि अब माँ नर्मदा में जबलपुर सीमा का जो पानी है वो A+ पानी है, जो सीधे पीने योग्य पानी है। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। तो निश्चित तौर पर जो मेरा संकल्प था कि मैं महापौर बना, उसके बाद संकल्प लिया था, वो पूरा हुआ। और हम लोग यही कहते हैं कि जो हम लोगों ने कहा वो किया, और जो कहेंगे तो निश्चित तौर पर आगे भी करेंगे। देखिए, आज का जो आयोजन था, हमारी संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच एवं हमारे अन्य जो सहयोगी संगठन हैं, उनके द्वारा हमारे सम्मानीय महापौर जगत बहादुर सिंह जी अन्नू का एक हमने सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उसके पीछे एक विशेष कारण था, क्योंकि जब वो महापौर बने तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं एक भी गंदा नाला माँ नर्मदा में नहीं मिलने दूँगा, और उन्होंने जो कहा वो किया। आज हमारे शहरी क्षेत्र में लगभग 8 से 9 नाले जो नर्मदा जी में मिल रहे हैं, उसमें एसटीपी लग चुका है, और एसटीपी के बाद वो पानी इतना स्वच्छ है कि वो पीने योग्य है। और उसकी ग्रेडिंग भी कराई गई तो उसे A+ मिला। तो कहीं ना कहीं हमारे महापौर इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, और कभी उसकी पब्लिसिटी उन्होंने नहीं करी। तो हमारी संस्था का दायित्व था कि आज हम लोग यहाँ पर बैठकर उनका सम्मान करें और इस बात को जनता के बीच में ले जाए कि हमारी माँ नर्मदा की जो सेवा हमारे माननीय महापौर ने करी है, वो वाकई में एक उसका किसी प्रकार से अभिनंदन करना चाहिए। उसीलिए हमने ये समारोह आयोजित किया गया था, और ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि आज हमारी माँ नर्मदा जी में किसी भी प्रकार का गंदा नाला डायरेक्टली नहीं मिल रहा, उसमें एसटीपी लग चुका है, और वो पानी इतना साफ है कि महापौर जी ने जब उसका उद्घाटन एसटीपी प्लांट का किया तो स्वयं उस साफ पानी का सेवन करके किया, यानी वो पीने योग्य जल है। कहीं ना कहीं इसीलिए हमने आज ये समारोह आयोजित किया गया है। और इसमें जब हमारी संस्था ने एनजीटी में एक याचिका लगाई थी कि जितने भी गंदे नाले हैं उनको रोका जाए, तो एनजीटी ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था, और ये निर्देश भी दिए थे कि जितने भी गंदे नाले माँ नर्मदा में मिल रहे हैं उनको तत्काल रोकने की कार्रवाई की जानी चाहिए। और उसके आधार पर हमारे महापौर जी ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज उसको कर रखा है।